अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, गेस पेपर जो कि केमिस्ट्री का है, क्लास 9th का। तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, पहला पार्ट जो सेकंड पार्ट होता है, पहला पार्ट एमसीक्यूज़ होता है और सेकंड पार्ट जो आपके पेपर का होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन केमिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द नेम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें जो आपकी जितनी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उन सब के नेम याद रखने हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड डिफाइन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, 2 और 3 और 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो काफ़ी बार डेफिनेशन भी आ जाती है इन केमिस्ट्री की ब्रांचेस की, तो आप उन्हें भी याद करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में डेफिनेशंस हैं बहुत सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जिसमें मैटर है, एटम है, मोबाइल है, सब्सटेंस है, एलिमेंट, सैम्बल, वैलेंसी, कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, फार्मूला, मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, केमिकल इक्वेशन क्या होती है जी, मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाती है इसकी डेफिनेशंस। और इसमें अगर हम बात करें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी डेफिनेशन में आती हैं। और ये सब एक क्वेश्चन में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन बन के भी आती हैं, तो इनकी तैयारी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इनमें डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ये भी डिफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं आपके पेपर में, जिसमें एटम एंड आयन का बीच में डिफरेंस है। उसके बाद मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद आयन एंड फ्री रेडिकल्स। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज एंड कैनाल रेज आर प्रोटॉन, जिसे हम प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने डिफरेंस इनके बीच में जो है वो आपने याद करके जाना है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, जो है एक हाइपोथेसिस है डी ब्रोगली की, ये आपने याद करके जानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और आइसोटोप क्या होते हैं उनके, कुछ आइसोटोप लिखने हैं। लाइक हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, तो वो भी आपने याद करके जाने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। जी, आइसोटोप्स जो हैं ये इसी चैप्टर में इंक्लूड हैं, और ये इसमें आइसोटोप्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आइसोटोप्स को, उनके इस्तेमाल भी आपने याद करके ही जाने हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, जो है पीरियोडिसिटी, प्रेडिक्टेबल के बारे में है। मीन्स जो अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की, जिनकी क्लासिफिकेशंस करके हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाया जाता है। मीन्स एक की स्टडी करने से तो दूसरे बाकी जितने भी इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी स्टडी हो जाती है, तो इसको हम पेरियोडिसिटी कहते हैं। तो इसकी भी तैयारी करनी है आपने। उसके बाद मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है, ये भी आपने याद करके जाना है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कभी कभार दो अलग अलग क्वेश्चन भी बन के आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ही बना दिया है। आयनिक बॉन्ड क्या होती है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, ये दोनों केमिकल बॉन्ड की ही टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन देता है, लूज़ करता है, और दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस किस्म की बॉन्डिंग में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम के पास जाता है जो उसे एक्सेप्ट करता है, तो इसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, कोवेलेंट बॉन्ड में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है ना ही गेन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दो एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। इस किस्म की बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। जी, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होती हैं वो आपने डिफाइन करनी है। जेकॾहिं ऐं सिंधी में तव्हांखे सम्झायां त इहे सब क्वेश्चन जेके आहिनि नॉर्मली तव्हां यादि करे चुका हूंदव। ऐं हींअर जेके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आहे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आती है, ये भी एक स्पेशल टाइप होती है कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें वन साइडेड शेयरिंग होती है। मीन्स the atom shares one sided sharing means the atom only one atom to share the electrons
एंड द अदर एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एमॉर्फस सॉलिड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कौन सा सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जी, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये है डिफाइंड प्लाज्मा स्टेट, जो कि फोर्थ स्टेट है हमारे मैटर की फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, इसके बारे में आएगा। और ये शायद इस पेपर में लाजमी आए, क्योंकि ये इंक्लूड इसी सिलेबस में आपके पास इंक्लूड किया गया, इससे पहले नहीं था। तो ये जो 13 और 14 क्वेश्चन हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट, ये जो थ्योरी है, और ये प्लाज्मा स्टेट वाली, ये आपने लाजमी याद करके जानी है, और ये लाजमी आएंगी। ये वही क्वेश्चन जेके हम तमाम अहम आहिनि ऐं तव्हां यादि करे वञो। क्वेश्चन नंबर 13 ऐं 14। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड एक्व सॉल्यूशन। जी, इसमें अगर हम बात करें कि सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और एक्व सॉल्यूशन क्या है, जी, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, सोल्यूट की डेफिनेशन है, सॉल्वेंट की डेफिनेशन है, और एक्व सॉल्यूशन बेसिकली वो, जब भी हम किसी भी सोल्यूट को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, मींस कोई भी सॉल्यूशन जो पानी में बनाया जाता है, उसे एक्व सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी आपने याद करके जानी है इसकी डेफिनेशंस। अगर हम 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो डिफाइन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। जी, अगर हम सॉल्यूशन के वाले चैप्टर में बात करें, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, एक अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनकी डेफिनेशंस, और ये लाजमी आते हैं, ये भी याद करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, वो भी आपने याद करके जाना है। ही भी तमाम अहम आहे, छो जो इन जे विच में जेके भी फ़र्क़ु हूंदो आहे उहो लाज़मी ईंदो आहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। जी, सॉल्युबिलिटी क्या है और उसकी कुछ असूल हैं, जो जनरल असूल हैं, वो क्या होते हैं सॉल्युबिलिटी के, ये क्वेश्चन आपने याद करके जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी, कि डिफाइन कोलाइड एंड सस्पेंशन। जी, कोलाइड और सस्पेंशन को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। जी, अब इनके बीच में मुख्तलिफ, ये जो तीनों हैं, ये आपस में क्या इनके बीच में डिफरेंस है। सॉल्यूशन जो होता है वो आप जानते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और कोलाइड जो होते हैं वो एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है बिटवीन सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल्स। ये भी डेफिनेशन आती है इनकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, एग्जांपल दे के समझाएं क्या चीज़ें होती हैं। जी, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये भी आपके बुक में है, जो डायग्राम के साथ आपने तैयारी करके जानी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद एग्जांपल्स। जी, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। इसके बाद अगर हम बात करें, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आपने याद करके जाना है। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ प्रोसेस in which a baser metal is coated with the expensive and attractive metal that is known as electroplating. electroplating वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक सस्ता और चीपर सा मेटल के ऊपर एक कीमती और चमकदार जो होता है मेटल, उसकी कोटिंग की जाती है। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जो है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटलॉइड क्या होते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, मुख्तलिफ क्या होते हैं ये आपस में। तो मेटल आप जानते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। मींस मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल जो होते हैं वो ब्रिलियंट शाइन करते हैं, और ये नॉन मेटल शाइनिंग नहीं देते इतनी। अगर हम मेटलॉइड की बात करें, मेटलॉइड जो होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं दोनों में,
मींस जिस तरह से मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते। तो मेटलॉइड में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ जो जो होती हैं वो मेटल की होती हैं, और कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नॉन मेटल की होती हैं, तो वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। तो इनका डिफरेंस भी आपने याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, व्हाट आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी, अल्कली मेटल ये फर्स्ट ग्रुप को शो कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। जो फर्स्ट हमारा ग्रुप है लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, फॉस्फियम, ये जो ग्रुप है ये आपने याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये है कि व्हाट आर अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये फर्स्ट ग्रुप जो है आपका पीरियोडिक टेबल में उसे शो करता है, एंड जो सेकंड है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सेकंड ए ग्रुप को शो करता है जो इसके अंदर मेटल मौजूद हैं दोनों में, उनको आपने एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें, व्हाट आर हेलोजेंस एंड राइट डाउन देयर नेम्स एंड ऑफ हेलोजेंस। जी, तो हेलोजन क्या होते हैं और उनके सिंबल भी आपने लिखने हैं। जी, हेलोजन जो होते हैं वो आप जानते हैं, हेलोजन जो है वो ग्रुप का नाम है जो कि सेवंथ ग्रुप है आपके पीरियोडिक टेबल में। तो इनके नाम जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन, तो आपने ये भी याद करके जाने हैं और इनके सिंबल भी आपने याद करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट डाउन द नेम एंड सिंबल ऑफ द नोबल सम नोबल मेटल्स। जी, कुछ नोबल जो मेटल्स होते हैं जिस तरह गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लाटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो इनके आपने सिंबल भी लिखने हैं और नाम भी मीन्स इनकी नेम भी लिखने हैं आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जी, ये बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस जो आपकी बुक में मैंने पेज नंबर दिया हुआ है आपके पास, पेज नंबर 32 में अगर हम देखेंगे तो सेशन नंबर डी में, तो ये न्यूमेरिकल्स भी हैं उसके अंदर और आपके केमिकल इक्वेशंस भी हैं, तो इनकी आपने तैयारी करके जानी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी एक क्वेश्चन आपका बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पे आता है और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इनमें। इसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 जो मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स हैं जो सेशन नंबर डी में मौजूद हैं इस चैप्टर में, पेज नंबर 143 पे, तो इसकी भी आपने फुली तैयारी करके जानी है। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। जी, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 दिया है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर साल ऑलमोस्ट आपकी 9th की केमिस्ट्री में आता है। इसे अच्छी तरह से याद करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, राइट डाउन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जी, ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी डिस्कवरी विद डायग्राम के साथ आपने याद करनी है। ठीक है जी, ये भी याद करके जाइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्सप्लेन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके पोस्टुलेट, इसके ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड का जो मॉडल है विद डायग्राम के साथ। जो डायग्राम होती है जो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की थी, वो गोल्ड मेटालिक फॉयल के अंदर से जो रेडिएशंस जा रही थी उनकी भी आपने तैयारी करके जानी है। ये दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इन दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो है नील बोहर, एक्सप्लेन द नील बोहर एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स। जी, तो नील बोहर ने आफ्टर रदरफोर्ड एक थ्योरी दी थी, एक एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें इसने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे और उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन इसने ज़्यादातर रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी उसको क्लियर किया था, उसके अंदर जो मिस्टेक्स थी उसको इसने दूर किया था। तो ये मॉडल भी आप लाजमी याद करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विद एग्जांपल्स। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और वो एग्जांपल्स के साथ आपने बनानी है, याद करके जानी है। तो ही जेको क्वेश्चन नंबर 5 आहे तमाम अहम आहे, केमिकल बॉन्ड छा होंदी आहे ऐं जो केमिकल बॉन्ड जो कहिड़ी क़िस्म हूंदियूं आहिनि, इहे क़िस्म बि तव्हांखे यादि करणा आहिनि। आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ऐं हिन में जेके कोवलेंट बॉन्ड में जेके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इहे सभु यादि करे तव्हांखे वञणियूं आहिनि। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। जी, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जिसके अंदर फ्यूजन आ जाती है, डिफ्यूजन आ जाती है, प्रेशर आ जाता है, मोबाइलिटी आ जाती है, कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं
एक गैस की, ये भी आपने तैयारी करके जानी है। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, ये क्वेश्चन मैंने एक ही लिख दिया लेकिन इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल इसी तरह से लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ होंगी कि लिक्विड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने तैयारी करके जानी है लिक्विड की। ये इसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, जो कि हैं इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्यूजन, ये सब के सब आपने इसके साथ मोबाइलिटी भी आ जाती है, डेंसिटी भी आ जाती है, तो ये आपने इसके याद करके जाने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, जो है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपने याद करके जानी है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, रिजिबिलिटी है, डेंसिटी है, एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स भी आ जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आ जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड आ जाते हैं, एलोट्रोपी आ जाती है, ये भी आपने इसके साथ प्रॉपर्टीज़ में याद करके जानी है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ विद एग्जांपल्स विद न्यूमेरिकल्स। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो दो लॉ दिए हुए हैं, एक बॉयल्स लॉ, एक चार्ल्स लॉ, जो कि गैस लॉ हैं, और ये एग्जांपल के साथ आपने याद करके जाने हैं। इनके न्यूमेरिकल्स भी अक्सर आते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स की भी तैयारी करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, डिस्क्राइब द ड्राई सेल विद डायग्राम। जी, ड्राई सेल क्या है, ड्राई सेल की डायग्राम के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है, इसकी भी आपने तैयारी करके जानी है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ बैटरी एंड हाउ लीड स्टोरेज बैटरी वर्क्स। बैटरी क्या होती है और लीड स्टोरेज बैटरी किस तरह से काम करती है, ये भी आपने ये भी याद करके जाना है आपने। इसके बाद क्वेश्चन अगर 12 की यानी कि 12 की बात करें, व्हाट इज़ अलॉय एंड राइट डाउन द क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। जी, अलॉय क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन एग्जांपल्स के साथ आपने याद करके जानी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ रस्टिंग एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। जी, रस्टिंग जिसे हम जंग कहते हैं, जंग का लगना कहते हैं, या आमतौर पे सिंधी में कट कट लगी हुई दिया जाएगा, लोह होते कट लगन दिया है, इसके बारे में है व्हाट इज़ रस्टिंग, और ये इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। आप जानते हैं लोहे के ऊपर जो जंग लगने से किस तरह से हम बचा सकते हैं, ऑयल पेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर मेटल की कोटिंग की जा सकती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम मेटल को कोरिजन से बचा सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन में है और ये याद करके जाने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन स्टेट द फ्राडेज फर्स्ट लॉ एंड द सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल ही ऑलमोस्ट आता है पेपर्स में। फ्राडे का लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो इन्होंने दिया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और डिपोजिशन की डिपोजिशन होती है अगर हम कितना चार्ज उससे देते हैं। आपको मैं बताता जाऊं कि 1 फ्राडे इक्वल टू 96,500 कॉलम्स के बराबर होता है 1 फ्राडे, ये भी आपने याद करके जाना है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ सोडियम इन प्रेडिक्टेबल एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जी, सोडियम की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है, और उसकी पोजीशन क्या है, और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है पीरियोडिक टेबल में और डेली लाइफ में, वो भी आपने इसे याद करके जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस। जी, हेलोजेंस की क्या होते हैं, उसकी रिएक्टिविटी मीन्स वो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करनी है, कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा उसके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो ये ऑर्डर आपने याद करके जाना है, ये लाजमी आता है ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की इम्पोर्टेंस पे, ये सिल्वर चांदी जेकर चांदी की गल करें तो चांदी केतरी अहम है, उनकी इम्पोर्टेंस ते नोट लिखणो है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट डाउन अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड। जी, सोन जी इम्पोर्टेंस जेका है, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है गोल्ड, वो उसके ऊपर आपने नोट लिखना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे जो हमने लिए, और इंशाल्लाह इसी में से आपकी पूरा पेपर केमिस्ट्री का आ जाएगा। इंशाल्लाह आप तैयारी करके जाइए इस पेपर की। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमने अभी देखे थे, एक बार दोबारा देख लें ताकि इसकी तैयारी आप कर सकें। और ये इन सब की क्वेश्चनों की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।